सो हे गाइस एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन। और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ब्लैक पैंथर ब्लैक स्वान नाम की एक कैरेक्टर को पकड़ लेता है जो कि हमारे इल्यूमिनाटी के सुपर हीरोज को ये बताती है कि वो दूसरे अर्थ से आई थी हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि पहले सारी अर्थ बैलेंस में थी पर अचानक उनमें से कुछ अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है और अब बाकी बची हुई अर्थ एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रही है जिसे इनकर्जन कहा जाता है। और इस इनकर्जन से बचने का एक ही रास्ता है कि जो अर्थ तुम्हारे साथ कोलाइड हो रही है तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और इल्यूमिनाटी भी ये बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है। वो लोग प्लान तो करते हैं कि वो आने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करेंगे पर कैप्टन अमेरिका इसके लिए अग्री नहीं होते। वो इन्फिनिटी गाउंटलेट की हेल्प से उन्हें डिस्ट्रॉय करने की नहीं बल्कि उन्हें रिपेल करने की कोशिश भी करते हैं पर इन्फिनिटी स्टोन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और आखिरकार इल्यूमिनाटी को बाकी की अर्थ को डिस्ट्रॉय ही करना पड़ता है। पर इन अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको पावरफुल होना होगा और इसी पावर को पाने के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज करप्ट हो जाता है। एक अर्थ को डिस्ट्रॉय करते वक्त उनकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और खुद इल्यूमिनाटी को ही उन्हें हराना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन इनकर्जन्स के सोर्सेज को इन्वेस्टिगेट करने स्पेस में चले जाते हैं। अब बाकी की इल्यूमिनाटी एक अर्थ को डिस्ट्रॉय तो करती है पर वो लोग अंदर से हिल जाते हैं। वो रियलाइज करता है कि ऐसे डिस्ट्रक्शन फैला के वो अपनी डेस्टिनी को नहीं टाल पाएंगे। बेटर यही होगा कि वो अपने एंड को एक्सेप्ट कर ले। पर उनमें से नेमोर उन लोगों की बात ना मान के अपनी कवाल नाम की टीम बनाता है जिसमें थैनोस, उसका ब्लैक ऑर्डर, गैलेक्टस के हेरल्ड्स और मैक्सिमस जैसे इविल कैरेक्टर्स होते हैं और ये कैरेक्टर्स साथ मिलके उसके बाद आने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। पर नेमोर का ये इविल ब्लैक ऑर्डर खुद नेमोर का ही साथ छोड़ देता है और जब एक आखिरी लास्ट इनकर्जन बचा था मेन यूनिवर्स और मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स के बीच, तब वो लोग अल्टीमेट यूनिवर्स के इविल रीड रिचर्ड्स का साथ देने लगता है जिसे द मेकर कहा जाता है। और इस लास्ट वाले इनकर्जन से कोई नहीं बच पाता, दोनों ही अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पर हमारे मिस्टर फैंटास्टिक ने एक सेफ्टी राफ्ट बनाई थी जिसमें खुद मिस्टर फैंटास्टिक, स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, माइटी थॉर, स्टार लॉर्ड, फिनिक्स की पावर वाला साइक्लॉप्स और ब्लैक पैंथर इतने सुपर हीरो बच के वहां से निकल जाता है। और जब ये सुपर हीरोज 8 साल बाद एक जगह पे लैंड होता है तब उन्हें पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड है उसे बैटल वर्ल्ड कहा जाता है जो कि डॉक्टर डूम ने बनाया था। और सारे अर्थ के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद डॉक्टर डूम ने सारे ही यूनिवर्सेस के बचे हुए पार्ट से इस वर्ल्ड को क्रिएट किया था। डॉक्टर डूम के पास अब गॉडली पावर्स थी और वो ही इस बैटल वर्ल्ड को रूल भी करता था। और इतना ही नहीं, इस वाले बैटल वर्ल्ड में सिर्फ हमारे सुपर हीरोज नहीं बल्कि अल्टीमेट यूनिवर्स का द मेकर और उसकी पूरी कबाल भी आ चुकी थी। अब आगे आपने पार्ट 1 में इनकर्जन से होने वाले डिस्ट्रक्शंस को तो देखा, पर चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इनकर्जन्स हो क्यों रहे थे। तो इनकर्जन्स के पीछे बियॉन्डर नाम की एक प्रजाति जिम्मेदार थी। ये बियॉन्डर्स भगवान की शक्तियों को पजेस करते थे और ये बियॉन्डर से रिस्पॉन्सिबल थे यूनिवर्स के क्रिएशन और इवन उसके डिस्ट्रक्शन के लिए। उनकी पावर का कोई भी मैच नहीं था और वो मार्वल के सारे यूनिवर्सेस के बाहर उनके ऊपर रहते थे। इन बियॉन्डर्स ने एक प्लान बनाया था। वो क्रिएशन से बोर हो चुके थे और अब उन्हें डिस्ट्रक्शन देखना था, तो उन्होंने मॉलिक्यूल मैन नाम के एक इंसान को पावर्स दी और उसकी एक एक कॉपी को हर मल्टीवर्स के यूनिवर्स की अर्थ पे भेजा। उन लोगों का प्लान ऐसा था कि वो इन सारे मॉलिक्यूल मैन को एक ही साथ एक्सप्लोड करेंगे, यानी कि ये मॉलिक्यूल मैन जीते जागते बम थे और सारी अर्थ को एक ही साथ डिस्ट्रॉय करेंगे। वो देखना चाहते थे कि इस इवेंट की कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है। वैसे तो बियॉन्डर्स का प्लान बहुत ही सॉलिड था पर उसमें एक दिक्कत थी। ये जो मॉलिक्यूल मैन्स थे वो कोई डिवाइस नहीं बल्कि जीते जागते इंसान थे जो कि खुद मरना नहीं चाहते थे। और इसलिए हमारे यूनिवर्स में जो मॉलिक्यूल मैन भेजा गया था वो डॉक्टर डूम के पास जाता है। डॉक्टर डूम को बियॉन्डर्स का सारा प्लान बता देता है और उसे उसकी जान बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और डॉक्टर डूम भी ये सुन के बहुत शॉक में हो गया था। वो डिसाइड करता है कि वो ऐसे तो बियॉन्डर्स को मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने नहीं देगा और इसीलिए वो अपने कुछ क्लोन्स बनाता है, उन्हें काफी एडवांस वेपन्स और डिवाइसेस देता है और इन सारे क्लोन को कहा जाता है ब्लैक स्वान। और इनमें से हर एक क्लोन को वो एक एक यूनिवर्स में भेजता है जिसका टास्क ये था कि वो मॉलिक्यूल मैन को पकड़ ले या फिर उसके फटने से पहले ही उसे मार दे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक स्वान कौन है। पर हाँ,
ब्लैक स्वान्स भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इनमें से कुछ ब्लैक स्वान मॉलिक्यूल मैन को फटने से नहीं रोक पाती, यानी कि कुछ अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती है और यही डिस्ट्रॉय हो गई अर्थ इम्बैलेंस को क्रिएट करती है और इनकर्जन्स होने लगता है। पर जब डॉक्टर डूम इन इनकर्जन्स को देखता है, उसे पता चल जाता है कि उसका प्लान सक्सेस नहीं गया और इसलिए फिर वो खुद स्पेस में जाता है और बियॉन्डर्स को ढूंढने लगता है ताकि वो खुद जाके उन्हें हरा के उन्हें रोक पाए। और इसी सर्च के दौरान उसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिलता है जो कि खुद भी इनकर्जन के सोर्स को ढूंढ रहे थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर डूम टीम अप करते हैं, जिनके साथ मॉलिक्यूल मैन भी होता है। वो तीनों बियॉन्डर्स के डायमेंशन में जाता है और बियॉन्डर्स से फाइट करने लगते हैं। पर हाँ, बियॉन्डर्स बहुत पावरफुल थे। बियॉन्डर्स की खुद की एनर्जी और उनकी खुद की पावर के अलावा ऐसे कोई भी चीज नहीं थी जो कि उन्हें नुकसान पहुंचा पाए। पर हाँ, इस चीज के लिए भी डॉक्टर डूम के पास एक प्लान था। वो मॉलिक्यूल मैन्स का एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब बनाता है, उन सबको साथ में बांध के। ये यही मॉलिक्यूल मैन्स थे जिन्हें डॉक्टर डूम ने अलग अलग यूनिवर्सेस से कैप्चर किया था और इस बॉम्ब को उन बियॉन्डर्स के ऊपर एक्सप्लोड करवा देता है, जिससे बियॉन्डर्स मरने लगते हैं और उनकी एनर्जी रिलीज होने लगती है। और तब डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि स्टीफन को उस एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेना चाहिए ताकि बियॉन्डर्स की पावर्स का यूज करके वो लोग इनकर्जन्स को रोक पाए। पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि उस एनर्जी को संभालना और साथ ही में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना मेरे बस की बात नहीं है और इसलिए फिर डॉक्टर डूम उसे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है और बियॉन्डर्स की पावर्स को एब्सॉर्ब करता है। पर जब वो लोग वापस आते हैं, वो देखते हैं कि इनकर्जन्स को रोकने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि लास्ट की जो 2 अर्थ बची थी वो भी अब इनकर्जन्स में डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सारी ही अर्थ इनकर्जन्स में तबाह हो चुकी थी। और तब डॉक्टर डूम डिसाइड करता है कि वो सारे मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्सेस के पार्ट को मिलाएगा और पूरे मल्टीवर्स को मिला के एक ही वर्ल्ड को क्रिएट करेगा और वैसे वो बैटल वर्ल्ड को बनाता है। उसके बाद डॉक्टर डूम खुद ही गॉड एम्परर बनके इस बैटल वर्ल्ड को रूल करने लगा अपने बियॉन्डर्स की पावर्स के साथ। उसने अपने किंगडम के छोटे छोटे टुकड़े किए और इनमें से हर एक टुकड़े को उसके अंडर रह के उसका ही कोई ना कोई बैरन कंट्रोल करता था। उसने मार्वल के यूनिवर्स के पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर्स और खास करके पावरफुल विलन्स को अपना बैरन बनाया, जैसे कि हल्क का इविल वर्जन मैस्ट्रो, मिस्टर सिनिस्टर, अपोकलिप्स और भी कैरेक्टर्स थे। पर हाँ, गॉड एम्परर होने के बावजूद डॉक्टर डूम ने कुछ चीजें ऐसी की जो कि एक शैतान भी नहीं करता। उसने इस बैटल वर्ल्ड पे मौजूद हर इंसान, हर क्रीचर की मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया और इसीलिए किसी को इनकर्जन्स या फिर उससे पहले का अपनी पुरानी लाइफ का कुछ भी याद नहीं था। इतना ही नहीं, उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लिया, मिस्टर फैंटास्टिक से। उसने इस पूरे बैटल वर्ल्ड से मिस्टर फैंटास्टिक की यादों को, उसकी आइडेंटिटी को ही मिटा दिया और मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ यानी कि सूजन इनविजिबल वुमन को अपनी वाइफ बना लिया। रीड के बच्चों को यानी कि फ्रैंकलिन और वेलेना को अपने बच्चे बना लिए। डॉक्टर डूम ने अपने इस बैटल वर्ल्ड की सेफ्टी के भी इंतजाम किए थे। उसके इस पूरे बैटल वर्ल्ड के आसपास एक बहुत ही बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसे द शील्ड कहा जाता था। और इतना ही नहीं, उसने सारे थॉर्स को अपने इस बैटल वर्ल्ड की पुलिस बनाया था, यानी कि सारे यूनिवर्सेस के थॉर एक जगह पे रहते थे जिसे कि डूम्स गार्ड कहा जाता था। ये लोग डॉक्टर डूम को ही अपना ऑल फादर मानते थे। यहाँ पे इन थॉर्स को ट्रेन किया जाता था और जैसे ही वो म्योनर के लिए वर्दी बनते थे, उसे डूम के लिए पुलिस में भर्ती कर दिया जाता था। डॉक्टर डूम ने अपना एक बहुत ही एडवांस डूम कैसल बनाया था। यहाँ पे डॉक्टर डूम का जो थ्रोन था वो एसगार्ड के वर्ल्ड ट्री से बना था। और इतना ही नहीं, डॉक्टर डूम ने मार्वल के सबसे पावरफुल बीइंग गैलेक्टस को अपने बेटे फ्रैंकलिन के लिए एज अ पेट रखा था। और हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि अकेले ऐसे इंसान थे इस पूरे बैटल वर्ल्ड में जो कि डॉक्टर डूम की सच्चाई को जानते थे और इनकर्जन्स और उससे पहले का जानते थे, उसे डॉक्टर डूम ने अपना खास साथी बना लिया था जो कि इस बैटल वर्ल्ड में डॉक्टर डूम का राइट हैंड था और उसे अब शेरिफ स्ट्रेंज कहा जाता था। और यही शेरिफ स्ट्रेंज इस वक्त डॉक्टर डूम के डूम कैसल की सभा में मौजूद थे और भी बैरन्स आए हुए थे क्योंकि आज किसी का जस्टिस होने वाला था। और इसी सभा में डॉक्टर डूम के सामने पकड़ के कैप्टन ब्रिटेन को लाया जाता है। कैप्टन ब्रिटेन जो कि डॉक्टर डूम का ही एक बैरन था, पर उसके ऊपर ये इल्जाम था कि उसके डायनेस्टी के लोग अब डॉक्टर डूम को नहीं बल्कि उसे ही गॉड मानने लगे थे और सिर्फ इतने से इल्जाम की वजह से डॉक्टर डूम उसे मौत की सजा सुनाता है। पर हाँ, डॉक्टर डूम के पीछे खड़ी क्वीन सूजन डॉक्टर डूम से रिक्वेस्ट करती है तो डॉक्टर डूम उस मौत की सजा को पीछे ले लेता है और उसके बाद वो कैप्टन ब्रिटेन को सजा सुनाता है कि उसे शील्ड के बाहर यानी कि उस वॉल के बाहर फेंक दिया जाएगा। इस कोर्ट के बाद डॉक्टर डूम अपने पैलेस की बालकनी में खड़ा था जिसके बगल में सूजन खड़ी थी जो कि सैड थी। जिसका रीजन पूछने पे सूजन डॉक्टर डूम से कहती है कि उसे अपने भाई जॉनी की याद आ रही है।
पर जवाब में डॉक्टर डूम सूजन से कहता है कि जब भी उसे जॉनी की याद आए उसे आसमान में सन की ओर देखना चाहिए। और तब हमें पता चलता है कि जॉनी ने भी डॉक्टर डूम के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की थी, जिसकी सजा के तौर पे डॉक्टर डूम ने उसे बैटल वर्ल्ड का सन बना दिया था। जिसके बाद सूजन डॉक्टर डूम से कहती है कि डॉक्टर डूम को अपना असली चेहरा, एक अच्छा चेहरा बैटल वर्ल्ड के लोगों को दिखाना चाहिए। पर डॉक्टर डूम अपना मास्क उतारते हुए और अपना डैमेज चेहरा सूजन को दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये लोग ये चेहरा देख पाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ थॉर्स ले जाके कैप्टन ब्रिटेन को शील्ड से नीचे फेंकते हैं, उस वॉल से नीचे। और तब हमें पता चलता है कि शील्ड के उस पार आखिरकार है क्या। शील्ड के उस पार मार्वल के मल्टीवर्स के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसे खुद गॉड एम्परर डूम भी कंट्रोल नहीं कर पाया था, जैसे कि सिम्बियोट्स की फौज या फिर अल्ट्रॉन के ऐसे एआई जो कि अपने आप को रिपेयर या फिर रेप्लिकेट कर सकते थे, मार्वल के ज़ॉम्बीज, एनहाइलेशन स्क्वाड, ऐसी चीजें जिससे डॉक्टर डूम अपने पूरे एम्पायर को बचाना चाहता था। इसी कोर्ट के एंड हो जाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर कॉर्प्स के एक थॉर के साथ अपनी हिडन आइल ऑफ एगामोटो पे आते हैं, जहाँ पे राफ्ट में से निकले हमारे सुपर हीरोज मौजूद थे। और ये सारे सुपर हीरोज बहुत गुस्से में थे और ये सोच रहे थे कि कैसे डॉक्टर डूम को वो हरा सकते हैं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज जब वहाँ पे आते हैं और इन सुपर हीरोज की बात को सुनते हैं, तब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि डॉक्टर डूम के पास अब बियॉन्डर्स की पावर्स है और इसीलिए उन्हें उसे हराने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। डॉक्टर डूम ने एटलीस्ट कुछ बचाया है। तब साइक्लॉप्स, जिसके पास अब फीनिक्स की पावर्स आ चुकी थी, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि क्या अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास बियॉन्डर्स की पावर्स होती तो वो ऐसे बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करते, और अगर ऐसा नहीं है तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास थोड़ी भी पावर्स है उसे इस बैटल वर्ल्ड को बदलने के बारे में सोचना ही चाहिए। और क्योंकि अब मेरे पास भी फीनिक्स की पावर्स आ चुकी है जो कि किसी गॉड की पावर्स से कम नहीं, मैं डॉक्टर डूम के इस बैटल वर्ल्ड को बदल के रहूंगा। दूसरी ओर द मेकर, थैनोस और पूरी कबाल जो कि इसी बैटल वर्ल्ड के ऊपर आ चुकी थी, वो लोग भी रात में कहीं पे कैंप बना के रह रहे थे। वहाँ पे वो लोग भी इस चीज को देख के बहुत हैरान थे कि इस वर्ल्ड में दो थॉर कैसे है। मैक्सिमस ये बोलता है कि मैंने और भी स्ट्रेंज चीजें ऑब्जर्व की है, जैसे कि बैटल वर्ल्ड का सन बैटल वर्ल्ड के आसपास घूमता है, न कि बैटल वर्ल्ड किसी सन के आसपास। और भी बहुत से क्वेश्चन है जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। पर तभी थैनोस खड़ा होकर बोलता है कि हमें कोई जवाब नहीं ढूंढना होगा, जवाब हमें ढूंढता हुआ खुद आएगा। और तभी वो लोग आसमान में देखते हैं कि थॉर कॉर्प्स के बहुत सारे थॉर उन्हें पकड़ने के लिए आ चुके थे। धीरे धीरे कबाल और थॉर्स के बीच में एक बहुत ही भयानक बैटल शुरू हो जाती है, जिसे देख के रीड की बेटी वेलिना, जिसे डॉक्टर डूम ने अपनी बेटी बना लिया था और जो कि एक साइंटिस्ट भी थी, इस बैटल के विजुअल्स गॉड एम्परर डूम को दिखाती है और डॉक्टर डूम से कहती है कि कुछ स्ट्रेंजर्स और थॉर कॉर्प्स के बीच में एक बैटल शुरू हो चुकी है और मेरी रिसर्च के हिसाब से ये स्ट्रेंजर्स इस बैटल वर्ल्ड के नहीं है, क्योंकि उनके एनर्जी सिग्नेचर्स इस बैटल वर्ल्ड की किसी भी चीज से मैच नहीं करते। दूसरी ओर हिडन आइल ऑफ एगामोटो यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्रेट बेस में डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारे सुपर हीरोज के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जो थॉर कॉर्प्स का मेंबर आया था उसका म्योनिर ग्लो करने लगता है, जिसे देख के डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे सुपर हीरोज से कहते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल है और शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत है। ऐसा बोलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल खोलते हैं जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारे सारे सुपर हीरोज बैटल की जगह पे आ जाते हैं और कबाल से लड़ने में थॉर्स की हेल्प करने लगते हैं। इसी और डॉक्टर डूम जो कि अपनी पैलेस में से इस पूरी बैटल को लाइव देख रहा था, उसे वेलेना कहती है कि थॉर कॉर्प्स के कहीं मेंबर मर रहे हैं, गॉड डूम को उनकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। पर तभी वो लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल खुलता है और स्ट्रेंज वहाँ से बाहर निकलता है। तो गॉड डूम वेलेना से कहता है कि शेरिफ स्ट्रेंज वहाँ पे आ चुके हैं, अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पर उसी के बाद डॉक्टर डूम स्क्रीन पे देखता है कि उस पोर्टल में से अर्थ के सुपर हीरोज और रीड रिचर्ड्स बाहर निकलता है, जिसे देख के डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और अपने आप से बोलता है कि रीड, इसे मैंने इस बैटल वर्ल्ड में कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा बोलते ही वो वेलेना से कहता है कि उसे तुरंत वहाँ पे जाना होगा और वो अपने आप को उस बैटल की जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। गॉड डूम के बैटल की जगह पे आते ही बैटल रुक जाती है। थैनोस भी थॉर्स का सामना करना छोड़ के डॉक्टर डूम के सामने आ जाता है और बोलता है कि डूम, तो वो तुम ही हो जो कि अपने आप को इस जगह का भगवान कहने लगा है। अगर ऐसा है तो तुम्हें थैनोस का सामना करने से नहीं डरना चाहिए। जिसके जवाब में डॉक्टर डूम एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट करता है जिससे हर कोई घायल हो जाता है और अब वेलेना भी अपनी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं देख पा रही। ये सब देखते हुए डॉक्टर स्ट्रेंज टिचाला से कहते हैं कि टिचाला सुनो, इतने सालों में बैटल वर्ल्ड में मैंने कहीं पावरफुल लोग देखे
पर इससे भी पावरफुल चीजें देखी है जो कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर टिचारा डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अभी क्यों बता रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि कुछ भी पूछो मत, बस सब कुछ याद रखना। इतने में साइक्लॉप्स आगे बढ़ता है जिसके पास अब फीनिक्स की पावर्स है और वो डॉक्टर डूम के ऊपर वार करने लगता है। वो भी डॉक्टर डूम से कहता है कि अगर डॉक्टर डूम अपने आप को गॉड बोलता है तो वो आज एक असली गॉड की पावर्स को देखेगा, फीनिक्स की पावर्स को देखेगा। वो फीनिक्स की फायर्स और फ्लेम्स से डॉक्टर डूम के ऊपर वार करता ही जाता है, जिससे डॉक्टर डूम का आर्मर भी पिघलने लगता है और मेटल नीचे गिरने लगता है। डॉक्टर डूम घायल होने लगता है, पर नहीं, डॉक्टर डूम बहुत पावरफुल था। वो साइक्लॉप्स के नजदीक जाता है, उसे गर्दन में से पकड़ लेता है और गर्दन में से ही तोड़ भी देता है। साइक्लॉप्स के मरने के साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपने स्पेल को कास्ट करता है, जो कि वहां पे मौजूद हर एक सुपर हीरो को और इवन कबाल के हर एक मेंबर को वहां से दूर फेंक देता है। ये देख के डॉक्टर डूम डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि स्टीफन, तुमने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम से कहता है कि क्योंकि मैं जानता था कि तुम क्या करने वाले थे। अपने आप को देखो, एक गॉड एम्परर की पावर होने के बावजूद तुम आज भी रीड से डरते हो। मैं जानता था कि तुम उन लोगों को मार देते। डॉक्टर डूम कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि फर्क पड़ता है। वही वो लोग हैं जो कि हमारी असलियत को जानते हैं, वही मेरे सच्चे दोस्त है और उन्हीं के साथ मैंने अपनी पूरी लाइफ बिताई है और कहीं महान काम किए हैं। डॉक्टर डूम कहता है कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? क्या हम दोनों ने मिलकर साथ में महान काम नहीं किया था? पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं उन लोगों को मरने नहीं दे सकता। डॉक्टर डूम कहते हैं कि स्टीफन, मेरी टेस्ट मत लो और उन्हें वापस बुलाओ, पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज आगे बोलता है कि ये सारे सुपर हीरोज तुम्हें हरा के रहेंगे, तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है। एक सेकंड के लिए ये सोचो कि जब रीड को पता चलेगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है, वो अपना बेस्ट नहीं देगा तुम्हें हराने के लिए। ये सुनते ही डॉक्टर डूम बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ से ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मार के पूरी तरीके से राख बना देता है। शेरिफ स्ट्रेंज अब मर चुका था, पर मरने से पहले उसने इन सारे कैरेक्टर्स को दूर दूर ऐसी अलग अलग जगह पहुंचा दिया था जिसे डॉक्टर डूम अब कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे कि कैप्टन मार्वल पहुंची थी मिस्टर सिनिस्टर की डायनेस्टी में, लेडी थॉर पहुंची थी डूम्स गार्ड पूरी थॉर कॉर्प्स के बीच, मिस्टर फैंटास्टिक और द मेकर ऐसी जगह पहुंचे थे जहां पे वो साथ में रिसर्च करके कोई सोल्यूशन ढूंढ पाते, तो ब्लैक पैंथर और नेमोर पहुंचे थे हिडन आइल ऑफ एगामोटो। पर इन सारे कैरेक्टर्स में थैनोस सबसे खतरनाक जगह पहुंचा था, वो पहुंचा था शील्ड के उस पार। और ये सारे कैरेक्टर्स अब अपने अपने तरीके से डॉक्टर डूम का सामना करने की कोशिश करने वाले थे। So that is it for today guys. This was our second part of Secret Wars storyline. I hope कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं थर्ड और लास्ट फिनाले पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा, तो डोंट मिस दैट।